तो चलिए जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलोहार में। प्यारे बच्चों, आज के हम लोग क्लास में पढ़ने वाले क्लास जो है 12th का ये होम साइंस का पार्ट 4 वीडियो, ठीक है। तो इस क्लासेस में आपको पढ़ने को मिलेंगे कि 20 जो है ऐसे सब्जेक्ट क्वेश्चन, 20 जो है सब्जेक्ट क्वेश्चन जो सीधे एग्जाम की दृष्टि से है और एग्जाम में पूछे जाएंगे। यानी मोस्ट इंपोर्टेंट जो है 20 सब्जेक्ट क्वेश्चन आप इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। ऐसा करते जो है मैंने आपको टारगेट दिया है कि 200 जो है मैं क्या कराऊंगा, प्लस जो है पूरी किताब से सब्जेक्ट प्लस कराऊंगा, ठीक है, सब्जेक्ट क्वेश्चन कराऊंगा। और उन्हीं 200 क्वेश्चनों में से आप यदि पूरा का पूरा कर लेते हैं तो उन्हीं 200 क्वेश्चन में से ही एग्जाम में पूछे जाएंगे। इससे बाहर एग्जाम में आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, यही से सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या फिर चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और प्यारा सा कमेंट कीजिए। उसके साथ साथ जो है 62, ठीक है, उसके साथ साथ जो है 6200590457 ये पर्सनल नंबर है। इस नंबर के जरिए, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। आपको यदि क्वेश्चन आंसर का PDF चाहिए तो जरूर इस नंबर पर जुड़ जाइए, ठीक है, इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। और यदि आप जुड़ जाते हैं तो जितनी क्लासेस होते हैं सभी की सभी क्लासेस का जो PDF आप तक पहुंचते रहेंगे, ठीक है। और यदि आप नहीं जुड़ते हैं तो आपको जो है PDF नहीं मिल पाएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। सारे के सारे क्वेश्चन जो यहाँ आपको 20 क्वेश्चन देने वाला हूँ, 20 का 20 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप यदि इस क्वेश्चन को देख के जाते हैं, सीधे आप एग्जाम देने जाते हैं, 20 प्लस क्वेश्चन को देख के एग्जाम देने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो यहाँ से जो है 2-3 क्वेश्चन से ज्यादा पूछे जाएंगे। हो सकता है कि यहीं से 4-5 क्वेश्चन पूछ दे, लेकिन क्वेश्चन जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इन्हीं क्वेश्चन में से एक ना क्वेश्चन, 2 ना क्वेश्चन, 3 ना क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाएंगे ही जाएंगे। और मेरे दिया हुआ जो 200 प्लस क्वेश्चन देख लेते हैं, 200 प्लस क्वेश्चन का जरिए 200 प्लस क्वेश्चन का ये सीरीज देख लेते हैं, तो आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगा। सब्जेक्ट क्वेश्चन के लिए कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगा। सभी के सभी क्वेश्चन से इसी में से फंसेंगे और फंसेंगे ही फंसेंगे। और ऑब्जेक्टिव के लिए 500 जो है क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज मिलेगा। आप यदि एक सब्जेक्ट का जो 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज मिलेगा, आप यदि इस सीरीज को देख लेते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी आपको कहीं और भटकना नहीं पड़ेगा, ठीक है। सीरीज सीरीज जो है आपको यहीं से सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि किताब को टॉपिक एक टॉपिक को पढ़ाता है। जो टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से पूछे जाते हैं ऐसे टॉपिक जो है आप लोग के सामने हम लेके आते हैं और आप लोग के लिए, ठीक है, बहुत ही ये जो है मददगार होने वाले हैं। आपका रिजल्ट बेहतरीन से बेहतरीन करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला जो टॉपिक है, आज का पहला जो टॉपिक है, ठीक है, कि मंद बुद्धि जो है बालक के बारे में बताना है कि मंद बुद्धि बालक क्या है, ठीक है। मंद बुद्धि जो बालक है ये क्या है। तो फिर बच्चों, इस प्रकार के बालक में सीमित मानसिक विकास पाया जाता है। जो मंद बुद्धि बालक होता है, तो मंद बुद्धि बालक में जो है जो मानसिक क्षमता होती है, क्या क्षमता होती है, जो मानसिक क्षमता होती है ये सीमित होती है, ठीक है। क्या होती है, ये सीमित होती है, ठीक है। उसको हम जो है किसी और जरिए से पढ़ा लिखा के जो है उसको मानसिक शक्ति को हम बढ़ा नहीं सकते। यह बालक जो है प्रशिक्षण के द्वारा जो है पूर्णतः जो है ठीक नहीं किया जा सकते। हम इस बात को प्रशिक्षण देते हैं, शिक्षा देते हैं, तो कुछ हद तक इसको हम क्या अच्छा कर सकते हैं, लेकिन पूरा का पूरा हम इसको ठीक नहीं कर सकते हैं। पूरा का पूरा जो हम इसको मन बुद्धि को ठीक नहीं कर सकते हैं। इसको जो विशेष रूप से बनाए गए जो मन बुद्धि विद्यालय होते हैं, उन विद्यालय में जो है क्या जो है क्या दाखिला देना चाहिए या एडमिशन जो है उसको करा देना चाहिए, ठीक है। यहाँ से आपको हो जाएगा। अगर क्वेश्चन है प्रतिभाशाली बालक क्या है, टॉपिक पूछेगा आपको, एग्जाम में पूछे जा चुके कई बार जो है ये क्वेश्चन, प्रतिभाशाली बालक क्या है। तो इन बालकों में, प्रतिभाशाली बालकों में, ठीक है, बौद्धिक जो क्षमता होती है सर्वोत्तम होती है। बौद्धिक क्षमता क्या होती है, सर्वोत्तम होती है, यानी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। क्या होती है, मंद बुद्धि से भी और मीडियम से भी, यानी सब बच्चों से, यानी सभी क्या बालकों से क्या होते हैं, जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं इनमें सबसे ज्यादा क्या होते हैं, प्रतिभा होती है, ज्यादा सबसे टैलेंटेड होती है, ठीक है। ये बालक जो है देश तथा समाज के प्रत्येक क्षेत्र में पाए जाते हैं। यानी प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं देश के प्रत्येक क्षेत्र में, या देश जो होते हैं देश के प्रत्येक क्षेत्र में, और हमारे देश में जो समाज होते हैं समाज के प्रत्येक क्षेत्र में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ये विशिष्ट बालक जो होते हैं ये क्या विशिष्ट बालक होते हैं। और जो ये बालक जो होते हैं बहुत विशिष्ट होते हैं, बहुत क्या होती है, कहा जाए तो बहुत ही प्रमुख होते हैं, विशिष्ट होते हैं, ठीक है। परंतु सामान्य बालकों से पृथक आवश्यकताएं रखते हैं। और जो है जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं और सामान्य बालकों से या अन्य साधारण बालकों से क्या होता है, ये बिल्कुल जो अलग चित्र बनाता है या अलग क्या प्रस्तुत रहता है, ठीक है। इन बालकों का जो है क्या समायोजन, ठीक है, सामान्य बालकों से नहीं होता है। इनका जो समायोजन होता है, समायोजन, इसके जो मिलाव होता है, मेल जो मिलाव होते हैं
इन बच्चों का नहीं, प्रतिभाशाली बालक जो है इसका जो मेल मिला होते हैं साधारण बच्चों से नहीं होते, बल्कि जो है साधारण से उच्च लेवल के बच्चों से ही होते हैं। और ये जो बच्चे होते हैं ज्यादातर अकेला रहना बिल्कुल पसंद करते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक में चलेंगे। बाल अपराध जो है में ये बालक का व्यवहार क्या है, बाल अपराध में जो बालक है उसका अपराध। ठीक है, देखिए क्या बोला है, जो बालक समाज द्वारा, जो बालक क्या समाज द्वारा, ठीक है, द्वारा कानून द्वारा, ठीक है, समाज द्वारा तथा जो कानून द्वारा बनाए गए नियमों को अवहेलना करते हैं, ऐसे बालक या ऐसे बच्चे समाज द्वारा बनाया गया कानून, ठीक है, समाज द्वारा बनाया गया कानून, ठीक है, समाज द्वारा बनाया गया जो क्या नीति होता है या नियम होते हैं, या कानून द्वारा बनाए गए जो नियम नीति होते हैं, इसको जो अवहेलना करते हैं, जो इसका उल्लंघन करता है, या जो इसको इसका अवहेलना करता है, या फिर जो इसका उल्लंघन करता है, या फिर जो इसे को मानते नहीं है बल्कि जो इसको क्या इग्नोर करते हैं, ठीक है, इग्नोर करते हैं, और एक निश्चित आयु से कम वर्ग के, ठीक है, होते हैं। और जो बच्चे होते हैं एक जो निश्चित आयु होता है उस आयु से देखिए कम उम्र के होते हैं। तो ऐसे बात हम लोग क्या उस अपराध को यानी उसके दौरान जो क्या होता है अपराध को हम क्या बाल अपराध कहते हैं। क्या होते हैं, बाल अपराध कहते हैं। बाल अपराध में बालों का जो निम्नलिखित व्यवहार होता है, बार बार जो बाल क्या होते हैं अपराध होते हैं उनके बीच यानी उन बच्चों के बीच जो कुछ व्यवहार क्या तो कॉमन सा होती है, जैसे क्या अवज्ञा होना, चोरी करना, मारपीट करना, यौन अपराध करना, आत्महत्या करना, झूठ बोलना, मद्यपान करना, ठीक है, और हड़ताल करना, और जो विद्यालय से भाग जाना, धोखा देना, बेईमानी करना, इस तरह से बहुत सारे क्या होते हैं उसके साधारण व्यवहार है। ठीक है, देखो कुपोषण एवं सुपोषण से सुपोषण एवं जो कुपोषण होते हैं उसका आपको यह अंतर स्पष्ट बताना है। सुपोषण और कुपोषण में देखिए, सुपोषण जो है जब भोजन द्वारा मनुष्य को अपनी, जब पोषण द्वारा जो है मनुष्य को, जो पोषण द्वारा या जो भोजन द्वारा मनुष्य को अपनी बोला क्या आवश्यकता है, ठीक, आवश्यकता अनुसार सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में मिलते हैं। ठीक है, जब भोजन द्वारा मनुष्य को अपनी आवश्यकता के अनुसार जितने उसका पोषक तत्व होते हैं वो सभी के सभी पोषक तत्व यदि उसमें मिल जाता है, उस खाद्य पदार्थ में मिल जाता है, उसे हम क्या कर सकते हैं, तो उस प्रकार के खाद्य पदार्थ को हम कह सकते हैं सुपोषण खाद्य पदार्थ। क्या कहते हैं, सुपोषण खाद्य पदार्थ कहते हैं। ऐसी स्थिति को हम लोग क्या सुपोषण कहते हैं, और ये इसको हम क्या उत्तम पोषण भी कहला सकते हैं। और ये जो क्या जो सुपोषण द्वारा ही मनुष्य जो यानी मनुष्य या व्यक्ति जो होते हैं, ठीक है, उसके जो स्वस्थ हो सकता है वो बेहतरीन हो सकता है, और यह परफेक्ट हो सकता है, यानी स्वस्थ हमेशा क्या हेल्थ रह सकता है, यानी बेहतरीन रह सकता है। इससे जो बीमारी जो है 10 कदम दूर रह सकता है। ठीक है, अगला टॉपिक क्या कुपोषण। कुपोषण का शाब्दिक अर्थ है, ठीक है, अव्यवस्थित जो पोषण, अव्यवी जो है पोषण। ठीक है, जब मनुष्य को इसकी जो क्या शारीरिक आवश्यकताओं के अनुरूप उपयुक्त मात्रा में, ठीक है, क्या बोला है, इसकी शारीरिक आवश्यकताओं के अनुरूप जो उपयुक्त मात्रा में सभी पोषक तत्व नहीं मिलते हैं, सभी के सभी क्या पोषक तत्व नहीं मिलते हैं। ठीक है, मिलते या आवश्यकता से अधिक मिलते हैं, या तो फिर मिलते नहीं है या फिर आवश्यकता से अधिक मिलते हैं, तो उसे हम क्या कुपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम क्या कुपोषण कहते हैं। और जो कुपोषण होता है शरीर की वृद्धि, शरीर का विकास और कार्य जो है इस पर क्या कुप्रभाव पड़ता है। ठीक है, इस पर क्या होता है कुप्रभाव पड़ता है, यानी कह सकते हैं कुप्रभाव का अर्थ कर सकते हैं बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, क्या होता है बुरा प्रभाव पड़ता है या बुरा असर पड़ता है। ठीक है, अगला टॉपिक जो है यहाँ से आपको पूछे जाएंगे पोषक तत्व क्या है, इसकी कार्य क्या है, पोषक तत्व क्या है, इसकी कार्य क्या है। पोषक तत्व जो तत्व जो हमारे शरीर की आवश्यकताओं के अनुरूप, ठीक है, जो तत्व हमारे शरीर की आवश्यकताओं के अनुरूप, ठीक है, पोषण प्रदान करते हैं, अर्थात ठीक है अपेक्षित रासायनिक ऊर्जा देते हैं। अर्थात जो है पोषक तत्वों को जो हम ग्रहण किए पोषक तत्व उसको क्या पचाने के बाद जो इसमें एक एनर्जी देता है, क्या देते हैं, एक एनर्जी देते हैं, उससे हम क्या करते हैं पोषक तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं पहले बच्चों, उसे हम क्या पोषक तत्व कहेंगे। और पोषक तत्व जो है क्या निम्न होते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, लोहा हो गया, ये सब क्या हमारे पोषक तत्व है। ठीक है, जो हमें खाद्य पदार्थ से ही मिलते हैं, ये हमारे पोषक तत्व हो गया, जो हम जो खाद्य पदार्थ का ग्रहण करते हैं उससे ही हमें मिलते हैं। जैसे कि लिखा है कि कार्बोहाइड्रेट जो कहाँ होता है शरीर को, ठीक है, ऊर्जा प्रदान करता है। जो कार्बोहाइड्रेट है हमारे शरीर को एनर्जी और ऊर्जा प्रदान करता है, और प्रोटीन जो होता है हमारे शरीर को वृद्धि प्रदान करता है। ठीक है, प्रोटीन क्या हमारे शरीर को वृद्धि प्रदान करता है। वसा जो है मेरे शरीर को, ठीक है, 3 प्रकार के अम्ल से बने होते हैं। जो वसा होता है 3 प्रकार से अम्ल से बने होते हैं, और ठीक है वो जो क्या फैट देते हैं। और कैल्शियम जो होते हैं ये अस्थि होते हैं, जिसको हम हड्डी कहते हैं। अस्थि और हड्डी जो उसके विकास के लिए, ठीक है, अस्थि और हड्डी के विकास एवं उसको मजबूती प्रदान करता है। विकास क्या होता है, हड्डियों का विकास करता है और हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। ये कौन करता है, बिल्कुल और बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ जो है कैल्शियम करता है। कौन करता है, ये सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम करता है। ठीक है, सुपोषण हो गया, ठीक है, तो स्तनपान जो स्तन जो पान है, ठीक है, क्यों जरूरी है। क्वेश्चन कह रहा है कि स्तनपान क्यों जरूरी है।
ठीक है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि स्तनपान क्यों जरूरी है। तो देखिए स्तनपान क्यों जरूरी है, यहाँ तो शिशुओं के लिए जो है सिर्फ और शिशुओं के लिए निम्नलिखित कारणों से ठीक है, निम्नलिखित कारणों से ठीक है कारण जो है माँ स्तनपान कराती है। बोले शिशुओं के निम्नलिखित कारणों से, शिशु जो है उसके कुछ ऐसे कारण हैं जिनके कारण से ही जो माँ जो है बच्चों को या शिशुओं को ठीक है स्तनपान कराती है। पहला हो गया माँ के दूध में सभी पोषक तत्व जो है उपस्थित होते हैं। जो माँ का दूध होता है उसमें क्या सभी प्रकार के पोषक तत्व क्या प्रचुर मात्रा में होती है। दूसरा हो गया ठीक है जिससे क्या होता है बच्चे का जो हेल्थ होता है स्वास्थ्य होता है बिल्कुल क्या परफेक्ट होता है, क्या अच्छा रहता है। दूसरा हो गया माँ का दूध शुद्ध स्वच्छ एवं जो है प्रतिद्रव्य क्या युक्त होने के कारण होने के साथ साथ रोगाणु की प्रतिकारिता होती है। तो बोला है माँ का दूध होते हैं स्वस्थ शुद्ध होने के कारण से ये हमारी प्रतिक्रिया यानी प्रतिकारक ठीक है, यानी जो ऐसे जीवाणु जो हमारे क्या बीमारों से ऐसे जीवाणु जो बीमारों से लड़ने की यानी जीवाणु को हानिकारक जीवाणु से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, कह सकते हैं जो हमारे लिए हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं ऐसे जीवाणु के लिए ऐसे वायरस के लिए क्या उसको क्या रोकने का या उसको नष्ट करने की मतलब क्षमता प्रदान करता है। देखो स्तनपान के लाभ लिखिए, ठीक है, आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि स्तनपान के लाभ लिखिए, ठीक है, स्तनपान क्यों करने से लाभ लिखिए। तो उसके लाभ हमारा हो गया माता के दूध में क्या लेक्टोयूलिन जो है नामक प्रोटीन होता है जो ठीक है बोला कैल्शियम के अपेक्षा जो है अधिक क्या सुपाच्य होता है। दूसरा हो गया माता का दूध में बाहर ठीक है कीटाणु के प्रवेश करने की गुंजाइश नहीं है। कह रहा है कि जो माँ का दूध होता है माँ का दूध में बाहरी कीटाणु इसमें प्रवेश करने की कोई गुंजाइश नहीं है। इन माँ का दूध में बाहर इस वातावरण का जो कीटाणु होते हैं वो बिल्कुल प्रवेश नहीं कर सकता है। तीसरा हो गया ठीक है बोला क्या क्लोट्राम ठीक है यानी माँ के स्तन में निकला हुआ ठीक है पहला दूध जो है क्या जिसको क्लोट्रम कहते हैं ये एंटीबॉडी होती है। ये क्या होती है एंटीबॉडी होती है जो प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है, जो शरीर को प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है। माता का दूध जो है सामान्य तापमान पर उबला होता है। जो माँ का दूध होता है ये हमारे क्या शरीर में ही तो सामान्यता पर उबलता है, न इसे ठंडा करने की आवश्यकता होती है और न ही इसे क्या गर्म करने की बिल्कुल आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन हो गया आपका जो है वृद्धि तथा विकास को परिभाषित करिए। वृद्धि तथा विकास जो इसको परिभाषित करना है तो वृद्धि जो होते हैं आकार लंबाई वजन में होने वाला जो प्रत्येक परिवर्तन वृद्धि कहलाता है। ठीक है आकार ठीक है लंबाई वजन में होने वाला जो प्रत्येक परिवर्तन होता है उसको हम क्या होता है वृद्धि परिवर्तन कहलाता है, यानी वृद्धि कहलाते हैं। इसकी माप की जाती है, जो वृद्धि होती है उसको हम माप कर सकते हैं, इसको हम तोल सकते हैं, माप कर सकते हैं, तोल सकते हैं। ठीक है ये सामान्यतः शरीर की बोला क्या बोला है ठीक है आकार लंबाई तथा वजन के वृद्धि हेतु जो प्रयोग किया जाता है। ठीक है दूसरा हो गया विकास संभवतः ठीक है विकास जो होते हैं स्वभाव ठीक है स्वभाव में परिवर्तन जैसे त्वचा में कठोर होना, बालों का शरीर के जो है का ऊपर होना, बालों का सफेद हो जाना आदि क्रिया जो है विकास के अंतर्गत ही आती है। ठीक है मानसिक संभावना भी हो सकता है विकास के अंदर जो भी जो है विकास के अंतर्गत ही आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संक्रमण रोग किसे कहते हैं, इसके फैलने का कारण लिखिए। क्या क्वेश्चन है संक्रमण रोग किसे कहते हैं, इसके फैलने का जो है कारण बताना है, ये कैसे फैलते हैं और क्यों फैलते हैं। ठीक है जो संक्रमण रोग है ये कैसे फैलते हैं और क्यों फैलते हैं इसका हमें रीजन बताना है। तो आइए देखिए संक्रमण रोग जो है ऐसे रोग जो एक रोगी से दूसरे व्यक्ति में यानी संक्रमण जो रोग है ऐसे रोग है जो एक रोगी से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में प्रवेश करते हैं, इसे हम लोग संक्रमण रोग कहते हैं। जो सूक्ष्म रोगाणु द्वारा होते हैं, जो रोग होते हैं बिल्कुल सूक्ष्म जो रोगाणु होते हैं उनके द्वारा उत्पन्न होती है। ठीक है तथा जो है तीव्रता से फैलता है और हमारे शरीर में काफी अधिक मात्रा में ये फैलता है। संक्रमण रोग जो है निम्नलिखित भारतीय माध्यमों द्वारा फैलता है। जो संक्रमण रोग है ये विभिन्न माध्यमों द्वारा या निम्न माध्यमों द्वारा क्या फैलते हैं, तो वायु द्वारा भी फैलता है, जल के द्वारा भी फैलता है, भोजन द्वारा भी फैलता है, संपर्क द्वारा भी फैलता है, कीड़ों द्वारा भी फैलता है और अन्य जो स्रोत है उससे भी ये फैल सकता है और उससे भी बिल्कुल ये फैलता है। तो अगला क्वेश्चन है निसंक्रमण से आप क्या समझते हैं। निसंक्रमण से आप क्या समझते हैं, तो निसंक्रमण वैसे पदार्थ यानी निसंक्रमण कहलाते हैं। क्या कर सकते हैं वैसे पदार्थ को हम निसंक्रमण कहला सकते हैं, वैसे पदार्थ को हम क्या कर सकते हैं निसंक्रमण कहला सकते हैं
जो रोगों के जीवाणु तथा जो रोग होता है उसके जीवाणु तथा उनके विष को नाश कर देते हैं। ठीक है, उनके विष को नाश कर देते हैं, या फिर कह सकते हैं उनके जीवाणु को भी नष्ट कर देता है। ठीक है, उससे हम क्या भ्रमित होते हैं, वैसे भी पदार्थ में जीवाणु के समूह को नष्ट करने की क्षमता शक्ति प्रदान होती है, जैसे क्या फिनाइल, फॉर्मेलिन, कार्बोनिल अम्ल, मरकरी, ये सब के सब क्या है हमारा निसंक्रमण। ठीक है, क्या है निसंक्रमण। अगला टॉपिक हो गया आपका अस्थायी दांत। ठीक है, ये एग्जाम में पूछे जा चुके कई बार जो है, और पूछने की पूरी संभावना और भी है। ठीक है, तो बालकों में 6 से 8 माह के बीच दांत निकलना प्रारंभ हो जाता है। बालक में जो है 6 से 8 महीना के बीच में जो दांत निकलना होता है बिल्कुल प्रारंभ हो जाता है या बिल्कुल शुरू हो जाता है। ठीक है, और 5 वर्ष से ये फिर टूटने लगता है। जैसे 5 वर्ष उम्र होने लगता है, जो 6 महीना में जो 6 महीना में जो दांत निकलता है उसका फिर टूटना क्या होता है, शुरू हो जाता है। इनकी संख्या जो है 20 होती है। ठीक है, इनकी संख्या क्या होती है, 20 होती है। अस्थायी दांतों तो ठीक है तुलना में यह छोटे एवं जो है इसके गुण क्या हीन होते हैं। जो अस्थायी दांत होते हैं जैसे क्या होते हैं, व्यक्ति क्या होता है बड़े हो जाता है, यानी 5 वर्ष के बाद जो क्या दांत आने लगते हैं उस दांत को अस्थायी दांत कहते हैं। और यह दांत जो हमारे जीवन भर तक रहता है, हम इसकी सुरक्षा अच्छी तरह से करें तो यह जो दांत होगा हमारा जीवन भर तक रहेगा। ठीक है, इसी दांत को हम इसी दांत को हम क्या कर सकते हैं, अस्थायी दांत कहते हैं। और अस्थायी दांत में जो क्या गुण ज़्यादा होती है, और अस्थायी दांत का जो क्या होती है आकृति भी क्या होता है बड़ा होती है, और अस्थायी दांत जो होता है दूध की राशि क्या होता है स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। तो गर्भवती माता, ठीक है, क्वेश्चन क्या, गर्भवती माता क्या होते हैं, जब बच्चा ठीक है जब बच्चा महिला के गर्भ में रहता है उसे गर्भवती माता कहते हैं। इस समस्या ठीक है इस समय से जो है विशेष देखभाल, पोषण ठीक है पोषण, आहार, हल्का व्यायाम तथा जो है क्या चिकित्सीय देखभाल की आवश्यकता होती है। इस समय जो है गर्भवती माता को जो होती है किसकी आवश्यकता होती है, विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है, पोषण की आवश्यकता होती है, आराम की और हल्का जो व्यायाम होती है, जो हल्का जो एक्सरसाइज होती है उसकी भी आवश्यकता होती है। ठीक, उसकी भी आवश्यकता होती है। उसके साथ चिकित्सीय देखभाल की भी इसमें क्या काफी आवश्यकता होती है। ठीक है, रोग प्रतिरोध क्षमता, ये क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, एक बार इसको भी देख लिया जाए। रोग प्रतिरोध क्षमता क्या है, इसके बारे में टिप्पणी लिखिए या किसे कहते हैं। ठीक है, ठीक है, क्या प्राकृतिक ने व्यक्ति को रोगों से लड़ने की स्वाभाविक क्षमता प्रदान की है। ईश्वर ने, प्राकृतिक ने, नेचर ने जो है क्या रोगों से व्यक्ति को जो है रोगों से लड़ने के लिए एक स्वाभाविक क्षमता प्रदान करती है, क्षमता प्रदान किया जिससे प्रतिरोधक क्षमता करती है। ये 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक प्रतिरक्षण और जो है कृत्रिम प्रतिरक्षण। ठीक है, आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, इससे ज्यादा आपको लिखना नहीं है। ठीक है, जीवन रक्षक घोल क्या है, इसके ठीक है जीवन रक्षक घोल क्या है, इसके बारे में आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि जीवन रक्षक घोल क्या है या जीवन रक्षक घोल किसे कहते हैं। तो देखिए जीवन रक्षक घोल जो है बोला क्या ऑयल, बोला क्या डिहाइड्रेशन, ठीक है, बोला साल्ट क्या है सोल्यूशन। ठीक है, तो जीवन रक्षक घोल ठीक है कहते हैं, यानी कह सकते हैं कहते हैं जब हैजा या ठीक है बोला क्या अतिसार होने से क्या या फिर क्या वमन होने से शरीर में जल ठीक है जल की कमी हो जाती है तो क्या हाइड्रेशन ठीक है हो जाता है। तो क्या हाइड्रेशन हो जाता है जिसके अधिक ठीक है जिसके अधिक होने से शरीर की जो है जल क्या यानी जला पानी ठीक है बोला क्या आदान पड़ता है। इसके अभाव में रोगी की जान का भी खतरा हो सकता है, यानी इसके अभाव से यानी पानी के अभाव से व्यक्ति का जान भी जा सकता है। इसलिए शरीर में जल की मात्रा को बढ़ाने हेतु जो है बोले सर्वप्रथम जीवन रक्षक घोल दिया घोल जो कि ठीक है ओरल डिहाइड्रेट ठीक है साल्ट क्या होता है साल्ट घोल का जल मिलाकर जो है तैयार किया जाता है। बच्चों को ये बोला बच्चों को ये आयशों को भी बच्चों को या फिर आयशों को भी ये दिया जा सकता है। ये नमक ठीक है वसा नमक तथा जो चीनी को जल में मिलाने से ये जो घोल बनता है उसे जीवन रक्षक घोल भी कहते हैं। या फिर कह सकते हैं क्या वसा जो नमक होता है वसा नमक चीनी जो होता है वसा नमक और चीनी जो होता है ठीक है वो जल में मिलाने के साथ जल को घोल दिए जल के साथ मिला दिए घोल दिए इसके साथ जो घोल तैयार होता है उसको भी हम क्या जीवन रक्षक घोल कह सकते हैं। प्यारे बच्चों मैंने आपको बता चुके हैं इस वीडियोस में ठीक है मैं आपको 20 लगभग क्वेश्चन देने वाला हूं। तो क्वेश्चन पूरा 20 हो चुका है और सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको छोड़ने लायक क्वेश्चन है। आप यदि जैसे आपको पहले बता चुके हैं कि मैं प्रत्येक सब्जेक्ट से मोस्ट 200 प्लस सब्जेक्ट क्वेश्चन देने वाला हूँ। ठीक है 200 प्लस इसलिए बोला कि 250 तक देने वाला है और इन्हीं क्वेश्चन को जब आप देख लेते हैं आप सब्जेक्ट में
आउट ऑफ ऑफ, तो जितना का सब्जेक्ट रहेगा जिस सब्जेक्ट में, मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में 50 का सब्जेक्ट है तो 50 का 50 आप अवश्य उठा पाएंगे, इसमें आपका एक भी नंबर नहीं घटेगा। जिस सब्जेक्ट में 40 का ऑब्जेक्ट होगा 40 में 40 आप उठा सकते हैं, इसमें से एक भी नंबर आपका नहीं घटेगा। वो कब नहीं घटेगा, जितनी में 200 प्लस सब्जेक्ट क्वेश्चन का जो सीरीज देता हूँ सभी सीरीज को आपको करना है, ठीक है। ईमानदारी से श्रद्धापूर्वक करना, जितना मैं आप लोग के लिए मेहनत करता हूँ उतनी ही मेहनत के साथ आप लोगों को ही करना है, तो इससे क्या वो रिजल्ट आपका बेहतर से बेहतर होंगे, ठीक है। तो फिर बच्चों इसी के साथ लेते हैं विदा, फिर हम लोग मिलेंगे अगले दिन इसी सब्जेक्ट के और एक वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो और बेहतर से बेहतर।